नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मेरठ जिले के सरधना तहसील के कौन सा गांव, भराला गांव में। और मेरे दोनों तरफ जो कतारबद्ध लड़के दिख रहे हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं? ये लड़के इस गांव और इस गांव के आसपास के गांव के लड़के हैं और ये सब मिलिट्री के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने के लिए यहाँ वार्म अप सेशन का हिस्सा बने हुए हैं और उसके बाद इसी ट्रैक पर चारों तरफ दौड़ते हैं। यहाँ मैं इस गांव में इसलिए आया हूँ क्योंकि यूपी के गांव में, अलग अलग जिलों के गांव में ऐसे लड़कों की कतार आपको सुबह और शाम दिखेगी, जो किसी पार्क में, खेत में, अगर कहीं स्टेडियम है तो स्टेडियम में, स्कूल है तो स्कूल में, कॉलेज है तो कॉलेज के कैंपस में लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस का अभ्यास करते हैं, कई कई किलोमीटर तक दौड़ते हैं, कसरत करते हैं अपने को फिट रखने के लिए, ताकि किसी तरह की भर्ती अगर आर्मी में होती है, पुलिस में होती है, तो फिटनेस के पैमाने पर वो किसी भी सूरत में पास हो सके। इसके लिए गांव-गांव में कोच हैं, कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां भी हैं। तो आज इन युवाओं से वो भी समझने की कोशिश करूंगा। और एक युवा 3 साल 4 साल यूं प्रैक्टिस करता है, यूं दौड़ता है सड़कों पर, कई बार बहुत गंदी सड़क है उस पर भी कई किलोमीटर दौड़ता है, और 4-5 साल दौड़ते हुए, मेहनत करते हुए जब वो कहीं भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाता है, उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, फिर वो युवा क्या करता है, उसके मन में क्या सवाल उठता है। और 6 महीने बाद चुनाव है, तो सवाल चुनाव और राजनीति की भी होगी। तो यहाँ आसपास कुछ युवा दिख रहे हैं और ये वार्म अप सेशन है। मुझे लगता है आप लोग वार्म अप कर रहे हो सब? जी। और इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद वर्कआउट होगा अपना। वर्कआउट में क्या करते हो? वर्कआउट डेली अलग होता है, लेकिन आज स्लो फास्ट है 20 मिनट। तो स्लो फास्ट मतलब थोड़ा समझाओ। स्लो फास्ट मतलब ये है कि 1 मिनट तो फास्ट और 45 सेकंड स्लो। 1 मिनट फास्ट दौड़ते हो? एंडोरेंस रन होता है ये। अच्छा। अभी एंडोरेंस रन चल रहा है, और जब भर्ती आती है एक मंथ पहले उसका स्पीड वर्कआउट होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सागर लाल, दौराला, गाँव दौराला। दौराला के हो। और ये जो यहाँ लोग हैं, ये कहाँ कहाँ के लोग हैं? ये भराला है, पनवाड़ी है, इकलौता भी आता है, और दौराला, मटोर भी है। इन जितने गांव के नाम लिए, उन गांवों के लोग यहाँ आते हैं। और ये एक इंटर कॉलेज है, बीपी इंटर कॉलेज, और चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ आप देख रहे हैं। इसी ट्रैक पर ये लोग दौड़ते हैं। और ये जो सरधना विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है, सरधना को लोग, उस विधानसभा को लोग बीते 2 चुनावों से संगीत सोम की विधानसभा के तौर पर जानते हैं। और संगीत सोम को क्यों जानते हैं, इसके लिए गूगल करें, 2013 लिखें, मुजफ्फरनगर दंगा लिखें, और संगीत सोम के दर्जनों बयान और उनकी भूमिका राजनीति में, उनकी राजनीति सब एक गूगल पर आपको मिलेगी। संगीत सोम टाइप करते हुए उनके 100 बयान मिलेंगे। अच्छे काम क्या करते हैं इनसे पूछेंगे, लेकिन बाकी विख्यात और कुख्यात क्यों रहते हैं आपको गूगल पर मिलेगा। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लड़कों से, चूँकि इनकी मेहनत, मशक्क़त और महीनों सालों तक जो ये प्रैक्टिस करते हैं, उसका अंजाम क्या होता है। आपका क्या नाम है? दीपक पाल जी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आपका मैं समय खराब ना करूं, क्योंकि 1-2 घंटे आप लोग करते हो। दीपक पाल। तो दीपक पाल, कितने दिन से ये, कितने साल से ये कर रहे हो प्रैक्टिस, ये रनिंग का? करीब 4 साल से। 4 साल से कर रहे हो। तो 4 साल आपने इम्तिहान उसमें दिया, क्वालिफाई करने के लिए आपने पार्टिसिपेट भी किया? हाँ जी, क्वालिफाई किया, फिर रिटन में रह गए थे। फिटनेस में रह गए? रिटन। अच्छा, रिटेन में रह गए। किस में क्वालिफाई किया आपने? आर्मी जीडी। अच्छा, आर्मी जीडी में आपने क्वालिफाई किया, रिटेन में रह गए। तो 4 साल में एक बार क्वालिफाई किया? नहीं, 4 साल जी। 4 साल किया, 4 साल रिटेन में रह गए, फिटनेस में क्वालिफाई किया? नहीं जी, 4 साल बाद रिटन में रह गए जी। और क्वालिफाई किस में किया? चारों में जी। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। फिजिकल में पास किया, रिटर्न में रह जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिटनेस में। एक बार डॉक्टरी में भी रहा है ये। अच्छा। 4 भर्ती मार चुका है, चारों में फिजिकल पास, रिटर्न में फेल हो जाता है और मेडिकल में रह गया एक बार। अच्छा, तो ये इनके साथ हुआ। आपका शुभ नाम? जी, सचिन कश्यप। सचिन कश्यप। आप कितने साल से दौड़ रहे हो? सर मैं 3 साल से दौड़ रहा हूँ। 3 साल से दौड़ रहे हो। और आप कितने साल से दौड़ रहे हो? मुझे 1.5-2 साल हो गया जी। पहली बारी भर्ती देखनी थी, अब जब से भर्ती नहीं आई, 2019 से बड़ौत वाली भर्ती से कोई भर्ती नहीं देखी गई। आप कब से दौड़ रहे हो? सर मैं भी 2019 से बड़ौत वाली भर्ती के बाद दौड़ रहा हूँ। बड़ौत वाली भर्ती का क्या मतलब हुआ? सर जो बीआरओ की भर्ती आई थी वो बड़ौत में आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई यहाँ। क्या बोल रहे हो आप? लास्ट भर्ती थी वो बड़ौत की थी, वो 2.5 साल पहले आई थी लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शिवाज। तो 2.5 साल पहले के बाद कोई भर्ती नहीं आई? नहीं जी। तो 2.5 साल से आप लोग उसके बाद लगातार दौड़ ही रहे हो यहाँ ट्रैक पे? जी, जब से प्रैक्टिस बराबर। क्या
बस इसी आस में बैठे हैं भर्ती कब आएगी। भर्ती आती नहीं है, कोरोना का बहाना चल रहा है बस। ये इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव सब हो रहे हैं, पर जब युवा की भर्ती का ऑप्शन उठता है तो फार्म भरे जाते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। नो पोस्टपोन्ड होगी भर्ती, पीछेट की कोई डेट ही नहीं मिल रही है फिक्स, भर्ती कब आएगी। आपका क्या शुभ नाम है? दीपक कुमार। आपका क्या नाम है? जी अमर। अमर, आप कब से दौड़ रहे हो? मुझे 3 4 साल हो गए कम से कम लगभग। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? ये हर तारीख पे तारीख धरते हैं, बैठक इस दिन होएगी, बैठक उस दिन होएगी, फिर भर्ती पीछे हटती है। लड़के यहाँ से स्पीड वर्क में लग जाते हैं। इलेक्शन जो होते आ रहे हैं, प्रधानी के इलेक्शन के, BCD के, सारे सबके इनके इलेक्शन हो रहे हैं। आप लोग लाइन में रहो, ऐसे ही जो कर रहे हो करते रहो, डिसिप्लिन में आप लोग रहो कम से कम। आता हूँ, बात करूंगा। और उसके बाद जरा इनकी दौड़ते हुए, और जब ये दौड़ते हैं कितना किलोमीटर तक दौड़ते हो एक बार में ऐसे? ये वर्कआउट है, लेकिन जब आप रनिंग करते हो ट्रैक पे तो 3 से 4 किलोमीटर का वर्कआउट होता है हमारा। अच्छा, होती है 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोल 10 से 15 किलोमीटर। हाँ, करते हैं सैटरडे वाले दिन, वो हमारी 15 से 16 किलोमीटर भी होती है। 15 से 16 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग होती है। और मैं जब सड़कों पर घूम रहा हूँ तो कई बार पसीने से बुरी तरह से लथपथ लड़के दौड़ते हुए कई किलोमीटर तक सड़कों पर दिखते हैं। मुझे तो देखिए अभी यहीं पसीना चल रहा है सिर्फ बात करने में, और ये दौड़ते हैं और कई बार सालों साल दौड़ते हैं। अब एक सवाल है, मान लो कोई 3 साल दौड़ा, 4 साल दौड़ा और उसके बाद भी कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया मान लो, तो फिर वो क्या करता है? सर वो अपना प्राइवेट जॉब देगा कहीं पे। अब तो प्राइवेट में भी ऐसा हो गया, कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है प्राइवेट में भी। ये माँ भी उम्र की एज के हिसाब से लेते हैं सब जगह। प्राइवेट में भी तो उम्र मंगन लगे ना, वहाँ भी उम्र निकल जाएगी तो वे भी नहीं लेते कंपनी वाले भी कोई। फिर मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, थोड़ा डिसिप्लिन में, कतार में रहो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। आएंगे सबसे ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, तो उम्र निकल जाती है 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे दौड़ते हुए, उसके बाद फिर क्या करते हो अगर लगता है कि हाँ नहीं हुआ? यहाँ कोई ऐसे भी हैं जिनकी एज एक्सपायर हो गई, एज लैप्स कर गया? नहीं सर, एज भी लैप्स हो जाओ फिर भी 42 साल तक भर्ती है आर्मी की। टीए की एक आर्मी है, आर्मी की भर्ती है जो वो 42 साल तक रहे, तैयारी करते रहो। लेकिन जब हाथ पैरी काम नहीं करने का तो तैयारी क्या करेंगे फिर? जब खाने पीने का कहाँ से आओगे इतना? हर साल खाओ। किसान मजदूर के बालक है जी यहाँ पे सब, तो वे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। भर्ती आ नहीं रही है, फट घेर रहे हैं रोज, पर नहीं हो पा रहा कुछ भी। क्या शुभ नाम है आपका? सुशांत शर्मा। क्या बोल रहे हो? भर्ती आ रही सिर्फ कोटे वाली आ रही, रिजर्वेशन की, और कोई भर्ती नहीं आ रही। ओपन भर्ती नहीं निकाल रहे। आप आ गया हो, पसीने से आप लथपथ हो, आप कितना चक्कर लगा के आ रहे हो? आगे आ जाओ थोड़ा। 10 चक्कर। आपका क्या नाम है? आकाश अहलावत। आकाश अहलावत। आकाश अहलावत। अब एक चीज़ और बताओ कि जैसे इतने चक्कर लगाते हो, सुबह भी आते हो शाम भी आते हो? दोनों टाइम। तो इस कैंपस में सुबह से शाम तक अगर दोनों टाइम जोड़ें तो कितने ऐसे आप जैसे युवा हैं जो रोज चक्कर लगाते हैं या इस फिटनेस के लिए यहाँ दौड़ते हैं? 30 से 35। 30 से 35। हाँ 70-80 सुबह शाम मिला के। हाँ जी। जब भर्ती आती है तो 40 50 70 लोग हो जाते हैं। तो ये कोई कोच वगैरह भी है गांव में? क्या सिस्टम? कोच है मनीष चौधरी। अच्छा, मनीष चौधरी कोच है यहाँ पे, वो प्रैक्टिस कराते हैं। वो कम से कम 24 से 25 लड़के आर्मी में भर्ती करा दिए हैं यहाँ के भी, और अदरवाइज जितने भी गाँव में यहाँ पे सब में आर्मी के अच्छा रिजल्ट है। फिजिकल पास भी होता है और जा भी रहे हैं कंटिन्यू, ऐसी बात नहीं है। तो वो टास्क देते हैं कि किसको कितना किलोमीटर दौड़ना है या कैसे दौड़ना है रोज का? दोनों टाइम आते हैं। आज वे किसी काम की वजह से बाहर हैं, पर वे दोनों टाइम आके बताते हैं कि यहाँ पे इतना करना है, आपको इतना करता है। बहुत हमारे लिए बहुत टाइम निकालते हैं वो। 2 घंटे सुबह या 3 घंटे शाम को ऐसे रोज देते हैं। अच्छा, तो रोज इतना टास्क देते हैं, आप लोग दौड़ते हो। एक और समझना चाहूँगा कि जैसे मान लो कहते हो 70 लड़के इस कैंपस में दौड़ते हैं, तो उसमें से कितने लोग क्वालिफाई कर जाते हैं? हर भर्ती में 10 से 15 बच्चे फिजिकल तो मारते ही मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे देहात है, गांव हमारे जो हैं, और भी क्या नाम है, और भी दूसरे गांव से लोग आते हैं। वो कम से कम 10-15 बच्चे हर बार भर्ती में से यहाँ पे रेस तो मारते ही मारते हैं आर्मी में जाके। बस इस बार ऐसा हो रहा है कि उम्र निकलती जा रही है, भर्ती आ नहीं रही है, बिल्कुल भी बच्चे दुखी हैं बहुत। अभी बालियान जी ने बोला था वहाँ कि अभी भर्ती है, फिर भी बच्चे उदास है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कहीं से भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा बच्चों के लिए। तो यहाँ स्टेडियम वगैरह नहीं है? कोई बच्चा बोल रहा था कि यहाँ वादा किया गया था स्टेडियम का, कुछ ऐसा? 3 साल पहले यहाँ पे संगीत सोम, बालियान जी और ये पंडित सुरेंद्र भराड़ा कि यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, कुछ फंक्शन था इनका। मनिंदर पाल उस टाइम शायद वो बैंक के वे बने थे, अध्यक्ष बने थे। जब यहाँ कार्यक्रम होता तो उन्होंने वादा करा था कि हम यहाँ पे स्टेडियम बनवा देंगे अच्छा, और जिम की फैसिलिटी करेंगे बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर पाए। सब बच्चे अपना पैसे इकट्ठे करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रैक सही करते हैं, जब कुछ ख़राब भी हो जाती है मट्टी मंगवाते हैं, सेल्फ करते हैं, दिन रात इस पर ट्रैक पर काम करते हैं। तो ऐसी कुछ हमें सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे जो मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को। तो सुविधा नहीं मिल रही है, सबकी शिकायत है? आपको लगता है कि जो सुविधा होनी चाहिए?
ये सबकी शिकायत है। पानी भर गया था, इस ग्राउंड में पानी भर गया था, किसी ने हाथ नहीं आज्ञा करा। हमने अपने आप इंजन लाए और पाइप लाए खरीद के, उससे पानी निकाल लाए। ये युवा हैं और ये हर गांव में, यूपी के हर गांव में ऐसे युवा मिलेंगे जो इस तरह से मिलिट्री में भर्ती के लिए, पुलिस में भी भर्ती के लिए आप लोग शायद ट्राई करते हो। फिजिकल पुलिस हो चाहे कोई सी भी, यहाँ पे कोई सी भी उसमें जा रहे हो, बच्चे उन्नति कर रहे हो, वे सब यहाँ से इसी ग्राउंड से जाते हैं। कम से कम भी तो जैसे ही वहाँ से रिटर्न पास करके आते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, पुलिस हो, एयरफोर्स हो, कोई सी भी हो, यहाँ फिजिकल सब में है। तो फिजिकल यहाँ से ही मार के इसी ट्रैक से बच्चे जाते हैं। और क्या नाम है, इस ट्रैक का नाम दूर दूर बच्चे कॉम्पिटिशन भी खेल कर रहे हैं और जीत रहे हैं वहाँ पे भी जाके। आप कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद जरा ट्रैक पर आप दौड़िए। मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन 50 मीटर मैं भी जरा चलता हूँ। बेहोश हो गया तो आप लोग देख लेना बीच में। हाँ, ब्लॉक में कम से कम 52 गांव हैं, उसमें से 40 गांव के लड़के यहाँ दौड़ने आते हैं। अच्छा। उनमें से कम 20 गांव में से लड़के ऐसे भी हैं जो फौज में गए हुए हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गए हुए नहीं हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। और भर्ती आ नहीं रही। अभी संजीव बालियान जी ने पीछे कहा था 10 दिन पहले कि सितंबर में भर्ती आएगी, 10 सितंबर से स्टार्ट होगी, अब फिर वो बैक चली गई। तो जब भर्ती नहीं आ रही है तो अब चुनाव आ रहा है, आप सब लोग वोटर हैं, यहाँ जितने लोग हैं सारे लोग एडल्ट हैं, तो चुनाव आ रहे हैं, राजनीति पर भी थोड़ी बात अगर करें तो क्या सोचते हो चुनाव को लेकर? इन युवाओं का तो ख्याल करना चाहिए सरकार को। ऊपर भी बैठी सरकार, नीचे भी सरकार बीजेपी है, ऊपर भी सरकार है, ठीक है ना। दोनों सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी। इन्हें ख्याल तो करना चाहिए बच्चों का। युवाओं को तो नाश होने लग रहा। 3 साल में इनकी एज निकल जा इंडियन आर्मी की। 2.5 साल हो गया भर्ती नहीं आई। 2.5 साल इनकी भर्ती नहीं आई। 6 महीने में क्या कर लेंगे ये? फिर ये क्या है, भाई ने 42 साल में क्या कर लेंगे? माँ बाप बुढ़े हो जाएंगे, कब तक खुआएंगे हैं? 1000 रुपये किलो बादाम हो रहे हैं, बताओ कितने महंगे हो रहे हैं। रेस लगा हुआ है, क्या करें ये बताओ। ये बताओ तो आप लोग इसके अलावा या आर्मी और पुलिस के अलावा और किसी तरह की नौकरी या एम्प्लॉयमेंट में देखते हो, या सिर्फ इसके भरोसे रहोगे? तो भाई एक सीमा है, कोई क्वालिफाई किया, कोई नहीं किया, कोई फिटनेस में किया, रिटर्न में नहीं किया। इसका क्या है पर्पज़? जैसे कि लड़के सुबह शाम आते हैं, थक जाते हैं, कहीं और कहीं ट्राई नहीं कर सकते। इन्हें कोचिंग भी करनी होती है पढ़ाई के लिए। सुबह आते हैं 4 बजे उठ के, 7 बजे तक यहाँ टाइम देते हैं, जाके 1 घंटा अपना खाना पीना करके कोचिंग जाते हैं। 2 बजे वहाँ से आते हैं, 2 घंटे घर पे अपना वर्क भी करना होता है कोचिंग का। फिर 3 बजे यहाँ आते हैं, 3 से 6, 4-5 बज जाए ना यहाँ, फिर जाकर आराम भी करेगा बंदा। चलो, तब एक बहुत डिस्टर्ब किया आप लोगों के दौड़ने में, तो जरा एक राउंड लगाओ, जरा देखते हैं कैसे दौड़ते हैं, हमारे दर्शकों को भी पता चले। और ये पसीने से बहुत लथपथ हो गए, और किसी ने कहा सड़क पर शायद 10-15 किलोमीटर दौड़ते हैं। और ये ट्रैक है, जिसको ट्रैक कह रहे हैं, दरअसल ये कच्ची मिट्टी से ऐसे बनाया हुआ चारों तरफ है, ये पगडंडी है मान लीजिए, इनके लिए यही ट्रैक है। हर हफ्ते का जो वर्क है, कम से कम 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर का वर्क है पूरे हफ्ते का। पूरे हफ्ते का जो टर्न आउट होता है सुबह शाम का, 100 से 110 किलोमीटर का होता है। अच्छा, ये बताओ, इसके अलावा गेम्स वगैरह में भी, जैसे निशान तो ऐसे गांव से निकला, बजरंग पुनिया भी ऐसे गांव से निकला। लड़का है, कहाँ गया गौरव? ये है सर, ये लड़का है सर, ये खड़ा है। अभी इसकी कम उम्र है, अभी इसकी गेम में जाने की उम्र है। ये तो बच्चे भर्ती के चक्कर में रह गए, क्योंकि बच्चा लगता है जैसे ये उम्र में लगा, 17 साल की उम्र में ये लग गया, तो ये जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये जा सकता है। अब ये बेचारे अपना रोजगार देखेंगे या गेम की प्रैक्टिस करेंगे? घर में बड़े भी होंगे, छोटे तो है नहीं है, घर में बड़े ही होंगे। तो आपको सरकार से शिकायत है कि भर्तियां कम आ रही है या क्या? इंडियन आर्मी की तो भर्ती आई नहीं। पर भर्ती तो आनी चाहिए, कम से कम हर साल आनी चाहिए भर्ती तो। ट्रैक के बारे में कुछ नहीं कहते। अभी सरदाना विधानसभा में यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, वो तो पता नहीं कब बनेगी। हमारे बच्चे आकर देखेंगे उसे, वो तो पुराना टाइम है। सड़ावा गांव में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, खेल यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बहुत गलत बन रही है वहाँ पे, क्योंकि उसे रोड के नज़दीक होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ क्षेत्र के आसपास की वहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है उधर, जो रोड के पास होनी चाहिए। यहाँ पे मेट्रो आ रही है, रैपिड रेल आ रही है, ये इसके नज़दीक बनाओ। संगी सोम जी ने अपने एरिया में ले जा कर रख दिया है वो, हमें इसके लिए भी शिकायत है। हमें ये रोड के पास बनाओ, चाहे कहीं बना दो, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे गाँव में चाहिए, हमें यही चाहिए, रोड के पास बनाओ उसे बिल्कुल। चलिए, अब जरा ठीक है, आपकी शिकायत है। और इसमें चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात होती है, जब अभी भारत को कामयाबी मिली ओलंपिक गेम्स में, नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया जैसे लोग जब मेडल लेकर आए, तो मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्वागत, बधाई देते हुए और आगे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी। तो कुछ शिकायतें हैं, मैं चाहूँगा आप लोग एक राउंड जरा लगाओ, देखते हैं, जरा हमारे दर्शक को पता चले कैसे मशक्कत करते हो, फिर बात करते हैं। अब जैसे ये जो दौड़ रहे हैं, ये कितना चक्कर लगाएं, किस स्पीड से दौड़ रहे हैं ये? लगभग कम से कम होगी इनकी स्पीड 30 से 35। 30 से 35 क्या मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 1 घंटे में कम से कम कि 1 घंटा तो नहीं दौड़ेंगे, 20 मिनट दौड़ेंगे, कम से कम 5 किलोमीटर।
अच्छा, 5 किलोमीटर ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो ये आ जाओ, आप भी आ जाओ इधर। क्या नाम बताया आपका? सागर। हाँ, तो जैसे ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक पे अलग अलग तरह से ये दौड़ते हैं, मतलब फास्ट स्लो फास्ट स्लो। फास्ट स्लो अलग अलग वर्क रहता है रोज का। जैसे सोमवार में, मंडे में रहते हैं 400 मीटर के, 400 मीटर के लगाने हैं 15, और अगले दिन 3 किलोमीटर हो गया, अगले दिन कुछ वर्क है, अगले दिन 8 किलोमीटर है, तो ऐसे रहता है टाइम। तो ये बताओ, जैसे आप ग्रेजुएट हो? जी जी। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मेरठ कॉलेज मेरठ। मेरठ से पढ़ाई की। कब ग्रेजुएट हुए आप? इसी साल 3rd ईयर था इस। और ये कब से कर रहे हो ये ट्रैक पे दौड़ना? 2.5 साल हो लिए। 2.5 साल। तो बीच में आपने कभी क्वालिफाई किया या उसमें एंट्रेंस में आए? मेरी भर्ती नहीं आई इस बार, मेरी एज कम थी, अच्छा। इसलिए भर्ती नहीं दे पाया। अभी 2.5 साल से भर्ती नहीं आई। और 2.5 साल से ट्रैक पे दौड़ रहे हो? जी, एयरफोर्स का पेपर भी दिया था मैंने, उसमें 2-3 मार्क्स कम रह गए थे। ये बताओ, ये मुझे लगता है कि इतना 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं ट्रैक पर। देखिए दौड़ते हो, इस बार थोड़ी शायद स्पीड बढ़ी, तो इनका कुछ प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि एक राउंड शायद तेज चलते हैं, फिर स्लो चलते हैं। हट जाओ, हमारा कैमरामैन गिरेगा भाई, बहुत तेज दौड़ रहे हैं लोग, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। तो ये जैसे आपने बताया 20 मिनट ऐसे फास्ट दौड़ेंगे? जी जी, 20 मिनट दौड़ेंगे। तो मेरा जानने का मकसद ये है कि जैसे आप लोग इसी उम्मीद में हो कि लगातार यहाँ पे 3-4 साल ऐसे फिटनेस के लिए दौड़ते हो, 4 साल 5 साल, उसके बाद जैसे किसी ने कहा उम्र निकल जाती है, बीच में कभी भर्ती देर हुई और कभी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, दोनों वजह हो सकती है। फिर उसके बाद यही है अपना, कहीं प्राइवेट जॉब देख करनी पड़ती है, या जिसके पास खेती है वो खेती करता है, किसी का अपना अलग बिजनेस है वो बिजनेस में लगता है अपने। कुछ मजदूरी करता है अपनी पे। बिजनेसमैन तो अलग ही होते हैं सब, बिजनेसमैन तो फिर तो घर से ही मजबूर। हाँ, दूध वालों, बहुत बंदे ऐसे हैं जिनका दूध का काम है घर पे, पापा का, वे अपना दूध का काम में करते हैं, साथ देते हैं। हमारे खेती है, हम खेती में काम करते हैं घर पे डेली। तो ये जो जितने लड़के हैं, ये ज़्यादातर क्या किसान परिवार है? A to Z किसान मजदूर परिवार है यहाँ पे, A to Z। किसी के कोई पापा ऐसे नहीं है कि जॉब है बड़ी अच्छी है, मम्मी नहीं। तो ये जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस गांव में भी, ज़्यादातर युवा कहते हैं और नहीं कुछ तो कम से कम जो स्थानीय विधायक हैं या जो प्रधान हैं, विधायक फंड से या सांसद फंड से कम इनके लिए हर जगह ट्रैक हो। और यहाँ तो फिर भी ये कच्ची मिट्टी का आप ट्रैक कह लें, जो भी कह लें, लेकिन जैसे मैं कल पुरकाजी में था, तो पुरकाजी में अपनी जान बचाओ कैमरामैन महोदय, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लपेट के 40 बच्चे लेके चले जाएंगे तुम्हें, हल्के भी हो बहुत। खैर, तो पुरकाजी में मैंने जैसे देखा कि वहाँ शायद ऐसा कहीं ग्राउंड नहीं होगा, तो जो बच्चे सड़क पर दौड़ रहे थे, और सड़क बहुत ही उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सड़क थी। कुछ बच्चों ने बताया दौड़ते दौड़ते कई बार पैर खराब हो जाता है, इंजरी आ जाती है। फिर कुछ बच्चे सोचते हैं पैसा ना लगे हमारे, क्योंकि पैसे रहते नहीं जब बच्चों पे, अपना घरों ट्रीटमेंट करते हैं, बर्फ़ की सिकाई करते हैं, कुछ करते हैं। जब नहीं लगता आराम तो डॉक्टर के मजबूरी में जाना पड़ता है। घर के भी देते हैं, पैसे देते हैं, लाने देते हैं, सबके देते हैं, मजबूरी करना पड़ता है सबको। तो आप पुलिस में भर्ती हुए बताया गया, इसी ट्रैक पे आप भी दौड़ते थे? हाँ जी, हम भी दौड़ते थे। क्या नाम है आपका? अंकित नाम है मेरा। अंकित, दिल्ली पुलिस में हो आप? नहीं, यूपी पुलिस पीएससी में। अच्छा, यूपी पुलिस पीएससी में। तो यहीं से दौड़ते दौड़ते बच्चे यूपी पुलिस और आर्मी में चले जाते हैं। इस गांव के कितने बच्चे आर्मी में हैं? अभी तो आर्मी में जी कम से कम इसमें होंगे 50 होंगे। दौड़ पूरी हो गई? कितना दौड़े? पकड़ के इसको बाहर करो। अभी तो जी 4 चक्कर हुए। कितने चक्कर हुए? 12 और होंगे। 4 हो गए, 8 रह गए। 8 रह गए? तो दौड़ जाओ तेजी से, 8 चक्कर और मारेगा ये, देख लो। ये थक गए आप लोग? हैं? थके नहीं? थक गए? बीच में ब्रेक क्यों किया? थक गए जी। तो अभी 8 चक्कर 10 चक्कर लगाने थक गए हैं? अभी लगा लेंगे जी। तो ये बताओ, इतनी मेहनत करते हो, चुनाव है 6 महीने बाद, क्या सोचते हो सरकार क्या करना चाहिए युवाओं को? कौन सी सरकार युवाओं के लिए बेहतर होगी? अब तो ये क्या करे, जब सरकार भर्ती निकाल ही नहीं रही। सरकार तो कोई सी भी सही नहीं है। सरकार कोई सी भी सही नहीं। सरकार सर कोई सी भी सही नहीं है। जो सर हम अपनी मेहनत करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा। सरकार कोई सी अपने आप हमें कुछ नहीं देने वाली। ऐसा सर सब कहेंगे कि मोदी की सरकार आ जाएगी, मोदी की सरकार है, दोबारा मोदी की आ जाएगी, या अखिलेश यादव के आज वो हमारे लिए करेंगे, ये करेंगे। वादे तो सब करते हैं, सब कहते हैं करने, ऊपर करता कोई नहीं है। अभी सबके लिए तो कोरोना था, सबको दिखा कोरोना है। मतलब जब इन्होंने प्रधानी के चुनाव करे तो इनके लिए कोरोना नहीं था। अब यहाँ पर जब अब हमारे लिए, जब कि भाई अब आर्मी की भर्ती आ रही है, एज निकलने वाली है, सब चीज़ कर दिया गया, तो ये हमें ऐसा बहकाया जा रहा है कि तुम्हारी अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी। इन्होंने फरवरी मार्च में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कर दिया था। हमने रजिस्ट्रेशन सबने कर दिया, ठीक है सर।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रैल में भर्ती थी। अप्रैल से इन्होंने कहा कि अगले महीने आएगी, अगले महीने कह के इन्होंने ऐसा हमारा ये अगस्त आ गया, ठीक है, अगस्त भी चला गया, सितंबर का आता 10 सितंबर तक आ गई, सितंबर में भी नहीं आई। अब ये सर क्या करेंगे कि अक्टूबर में 1-2 महीना ऐसा कर देंगे, फिर सर कह देंगे कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद फिर सर चुनाव। क्या सर ये चुनाव भी तो रोक सकते थे ना, प्रधानी के चुनाव 1 साल बाद करवा देते, कोरोना था तो इन्होंने क्यों नहीं रोका? ऐसे सर ये चुनाव आएगा, ये भी चुनाव करवाएंगे, तो क्या चुनाव में कोरोना नहीं है? आप पहले 1-2 बार अपीयर हो चुके हो या नहीं? नहीं सर, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप कितने साल से कर रहे हो? सर 2 साल हो गए हमें, 2 साल से भर्ती नहीं आ रही, तो ओवर एज तो हमारी ऐसी निकल जाएगी। तो 2 कहाँ साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई? भर्ती कहाँ, 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, भर्ती ही नहीं आ रही। अब बताओ। 2 साल तो लॉकडाउन में हो गए, 1-2 महीने खुलता है फिर लॉकडाउन लग जाता है कोरोना की वजह से। तो ये सिर्फ उम्मीद में ये दौड़ते और मेहनत करते रहते हैं, पसीना बहाते हैं गर्मी उमस में। जब आप ऐसे भी सड़क पर घूमें तो पसीना चलेगा, उसमें ये बच्चे 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर ऐसे सुबह शाम दोनों समय दोनों वक्त दौड़ते हैं। अब वहाँ भी उनकी ट्रैक पर प्रैक्टिस चल रही है। एक जो सवाल इन्होंने उठाया कि यहाँ संगीत सोम जो सरधना के विधायक हैं, मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं संजीव बालियान जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ वादा किया था क्या ट्रैक बनाने का या क्या कहा था? ट्रैक बनवाने का और जिम बनवाने का। संजीव बालियान ने जिम बनवाने का वादा करके गए थे हमारे से यहाँ से, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ पूरा, ना यहाँ आते। एक लड़के को रोकता हूँ, ए रुक जाओ आप। बहुत स्पीड में होते हैं सब, वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता, आम जनता पे कोई ध्यान नहीं देता। ये सवाल ज़रूरी है। और जब सरकारें युवाओं के हितों की बात करती है और जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पास के ज़िले में हैं, संगीत सोम विधायक हैं, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर कोई वादा करता है सांसद या विधायक या मंत्री तो उस वादे को निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन आप वादा खिलाफी से सारे नेता सांसद विधायक उनकी फितरत होती है, इसलिए उसी वादा खिलाफी का जिक्र ये युवा भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार अपनी तरफ से मेहनत मशक्क़त करते रहते हैं कि कहीं भी फिटनेस के पैमाने पर कहीं अनफिट ना हो। अब ये बताओ, ये जो लड़के जो दौड़ रहे हैं इसमें किस किस लेवल के, ग्रेजुएट हैं, 12th पास 10th पास, तीनों तरह के लड़के हैं? जी सर, 10th भी है, 12th भी है और जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं वे भी है। मैं खुद 17 साल की उम्र में लगा था, पहली भर्ती देखना चाहता था, लेकिन मेरी 19.5 साल उम्र हो गई है, अब तक भर्ती हाथ नहीं लगी। 21 साल लास्ट वो है एज लिमिट, और अब ये बताओ अब भर्ती नहीं आ रही। 10th पास का 21 साल होता है या 12th पास का 21 साल? सार होगा, 10th का भी 12th का भी। 12th का क्या नाम किया, अगर कोई 12th साइंस साइड से देख रहा तो उसके साथ 23 साल है उसकी, जो क्लर्क वगैरह में, क्लर्क टेक्निकल में देखना चाहता है, अफसर लाइन में चला जाता है वो। तो 1.5-2 साल से आप करो जैसे इंतजार करो। मेरी खुद 19.5 साल उम्र हो रही है, अब तक मेरे हाथ एक भर्ती नहीं लगी, मैं 3 साल से तैयारी कर। अब बहुत देर हो गया, तुम रुक जाओ, साइड निकल जाओ जरा। क्या नाम है? दोबारा पूछता हूँ, पहले पूछा था मैंने। शिवम शिवाज। शिवम शिवाज। शिवाज जाट होते हैं? हाँ। तो जो यहाँ दौड़ते हैं ये किसी ने बताया 8-10-15 गाँव के लड़के होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो परिवार सबके किसान हैं? सबके किसान है, किसी का मजदूर है। तो जब ये सुबह शाम ये दौड़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं बीच के खाली वक्त में? बीच के खाली वक्त या तो जिसे काम करना वो अपना काम कर ले, नहीं तो रेस्ट हो, ज़्यादातर रेस्ट ही हो। 2 टाइम अगर वर्क करना तो दोपहर को नहीं। बेचारा ये देखो, बहुत ये देखो कैसे लथपथ है एकदम, पसीना, 1 गिलास पानी पिया होगा 2 गिलास पसीना निकल के आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इस बहाने फिट तो हो। हाँ जी, फिट तो है। फिट हो ना? कितनी उम्र हो गई? सर 25। 25? तो कितने साल से दौड़ रहे हो आप? जी 3-4 साल हो गए। तो 4 साल से दौड़ रहे हो, 25 हो गए, बीच में कहीं क्वालिफाई किया या भर्ती नहीं आई आपकी भी? भर्ती नहीं आई, जब से तैयारी करनी चल रही है जब से भर्ती नहीं आई। तो इसमें किसी ने बताया एज लिमिट होता है, ये जैसे 23 साल रहे, जो ये ARO की भर्ती लिखना ना, इसमें 17.5 से 23 साल। 23 साल होती है, और जो GD की देखते हैं उनकी 21 साल। तो इनकी जैसे 25 साल हुई, तो आप किस चीज़ के लिए? टीए। अच्छा, उसमें कितने साल तक उम्र? 42 साल तक। अच्छा 42। तो आपने टारगेट अच्छा रखा है 42 साल तक, मतलब अभी 25 के हो, 42 में 42 में अभी काफ़ी वक्त है, तो इतने साल दौड़ते रहोगे? जी नहीं, कहाँ देखे वो है ना सर, वो तो एक मजबूरी है कि सर कि मतलब कि भर्ती नहीं आई या हमारी एज निकल गई, तो सर एक मजबूरी है सर, जिसका सर नहीं है कि सपना नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो सर ऐसा कोई थोड़ी हो 42 साल तक दौड़ता रहेगा। उसकी सर 21 साल में अगर वो एज निकल गई है, अच्छी रेस है उसकी, 1-2 साल और प्रैक्टिस करेगा। 2-3 भाई मेरे कैमरामैन आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बीच में गैप रहो। झुंड में लड़के दौड़ते हुए आते हैं, आपको झुंड उड़ाते हुए लेके चला जाएगा, वजन आपका कम है, उसके बाद आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा। 25 लड़के, थोड़ा दूर रहो। करण
कैमरामैन है, हमारे कैमरामैन है, थोड़ा हल्के फुल्के देख ही रहे हो आप। मैं तो चाहता था कि ये भी दौड़ें जरा 2 चक्कर, लेकिन उन्होंने कहा सर मैं बेहोश हो जाऊंगा, फिर कैमरा कौन करेगा, तो इसलिए उनको दौड़ने से मैंने मुक्ति दे दी। अब लड़के दौड़ रहे हैं। अब ये बताओ, हम सरकार की बात कर रहे थे, चूँकि चुनाव है, तो सरकार से आपकी क्या अपेक्षा होती है, किसी भी सरकार से? सर भर्ती आओ जा, अपना युवा भर्ती होते रहे किसी ना किसी चीज़ में, जहाँ में भी है। और क्या रोजगार दे हमें, जिससे कि हम अपने किसी का ट्रैक ठीक करना चाह रहा, ना किसी के पैसे चाह रहे। हर साल में एक दो ना तो एक भर्ती तो आनी चाहिए कम से कम जावे तो कुछ बालक, सभी ना जावे कुछ तो जावे। निकटने की वो तो मिला, रोजगार तो मिलता रहे बराबर। ये कम उम्र का लड़का है, अब जैसे हमारी ज़्यादा एज हो रही, तो ये भाई जब हम जाएंगे जब भी तो इसे उत्साह बढ़ेगा गेम करने का या कुछ भी करने का, जब भी तो उत्साह बढ़ेगा, जब भी तो ऊपर पहुंचेगा। जब हम ही नहीं जा रहे तो छोटे वाला सोचेगा जब वो ही नहीं गया 4 साल से तो मैं क्या कर लूँगा। जब से इसकी उम्र हुई 3 साल हो गए, रेस मार तो भर्ती ही नहीं जब से। अच्छा, बच्चे बहुत नीचे वाले जो कम उम्र के है, 17 साल का लड़का दिखाया था हमने, गौरव नाम का, पीछे की जगह छोड़ दो। वो गेम की तैयारी कर रहा है। और जब हम ही नहीं गए, वो भी एक दिन मन में उसके भी आ जाएगा कि जब बड़े नहीं गए तो छोटों का क्या होगा। तो इसलिए युवाओं को रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि भर्ती नहीं आ रही, सबसे बड़ा कारण यही है। नहीं तो हर बार 10-12 हर चौथे चौथे महीने मांग। रिलेशन की पिछले लॉकडाउन में 18 भर्ती आई, हमारी एक नहीं आई। किसकी आई 18? रिलेशन से जिनका आर्मी में हूँ उनके 18 भर्ती साल में, ठीक है। कोरोना उनकी बर भी था, हमारी बर भी था, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट हो ही ना हुई, वो हमारी रिपोर्ट हो रही थी सबकी। अगर भर्ती आवे, इन्होंने कही थी मार्च में आओगे, हमने फरवरी में करवा लिए थे सारे काम, रिपोर्ट वैक्सीन तो आई नहीं थी जब तक, मगर रिपोर्ट बनवा ली। इधर आ जाओ जरा, हाँ इधर आ जाओ आप लोग, उधर लड़के दौड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ हाँ, बच्चे रिलेशन के भी है, 2-3 4 भर्ती देख ले, हमारे साथ कौन है, हमारी एक भर्ती नहीं आई यार। एक भी भर्ती है, पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। करण फिर देख लो जरा, उड़ मत जाना इनके साथ, बहुत स्पीड से देख लो, एकदम गजब है यार, पसीने से लथपथ हुए दौड़ते हुए। कई बार लगता है क्या इसके लिए जज्बा चाहिए, लगातार इतनी मेहनत करना। और एक देश सेवा के लिए तो दौड़ रहे, इन्हें मौका नहीं मिल रहा, क्या करेंगे ये। कई लड़के आत्महत्या करके मर गए, बताओ। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ, कई जगह हो लिया। 1 महीना पहले ही अभी ऐसी हुआ है कि रुको इनको रुको। क्या नाम है आपका? मोहित। 3 साल पहले फिजिकल क्लियर करा था, लास्ट भर्ती थी। अभी 42 साल वाली के लिए दौड़ रहा है, बताओ कब तक दौड़ेगा। माँ बाप का भी ख्याल करना। मोहित, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे 3 साल हो गया लगा। 3 साल हो गए, अच्छी बात है। आपने जो पहना है उस पर इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, तो ये इनका, यहाँ भी देखो आर्मी लिखा हुआ, ये इनका सपना होता है कि सेना में भर्ती होना और देश की सेवा करना। अब जो दुश्मन ने मारना, तो पाकिस्तान जैसा जो हमारे देश में सोचे कब्जा करने की, उन्हें उड़ाना सपना। ये बताओ मोहित ना, सरकार से आपकी क्या अपेक्षा होती है? चूंकि चुनाव है इसलिए हम तो थोड़ी बात ये भी करेंगे। सरकार सब एक सी, हमारा इसका कोई नहीं है। हम जो हमारे माता पिता है, हमारे इलाके कुमारे हैं, हम उड़ा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। सरकार हमको रेट नहीं दे रही, गन्ने का रेट नहीं दे रही, गेहूँ का रेट नहीं दे रही। अब जा हम कहाँ लाओगे था पैसा? अब यार 5-6 हज़ार चले डाइट महीने की, घबरा गया क्या इतना कहाँ लगा था? 3 साल भक्त हो रही था, कुछ और तो रहा नहीं। मोहित, लेकिन आप जानते हो आज के दौर में इस तरह से बात करोगे सरकार के खिलाफ तो आप देशद्रोही हो जाओगे। आप इंडियन आर्मी में भर्ती और देशद्रोही वाली बात कर रहे हो इस दौर में। जो सरकार हमारा कुछ करनी, हम करें उनका। हम देश की नहीं कर रहे, हम सरकार ही कर रहे हैं। सरकार कुछ हमारा सोच रही, सरकार कर रही हमारे साथ ऐसा। देश नहीं कर रहा है, देश तो वोट दे रहा सरकार को, भाई हम कामयाब हुए, हम जैसे लड़के वोट दे रहे हैं। मोदी को दी वोट, इसी आस पे तो दिए, वैकेंसी लिखा देगा, नौकरी देगा हमें। अब वो नौकरी नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर उनको कुछ कहेंगे ही। तो आजकल जानते हो कई बार बहुत सारे लोग मोदी जी को ही देश मान लेते हैं। बिल्कुल वो मुंडे हो गए, मुंडे हो गए, उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया क्या हो रहा। बस उन्हें पता जय मोदी, हर मोदी, घर मोदी, उनकी है नारा। तो साइड हो जाओ। तो ऐसे किसी राजनेता से वो नहीं है, किसी पार्टी से है, हमें सिर्फ आर्मी से है। मतलब अब ये बताओ, जैसे आपने कहा पक्के वाले अंधभक्त हैं, ऐसे अंधभक्तों से मुलाकात आपकी होती है यहाँ गाँव में? अजी ऐसा हमारा अद्धा गाँव है, ऐसा तुम्हारा ही हमारा गाँव है, अद्धा गाँव हमारा ही है अंधभक्तों। आधा गाँव कहने, एक मिनट, बीजेपी में होना डिफरेंट चीज है, कोई पार्टी का कोई समर्थक हो सकता है, लेकिन अंधभक्त किसको कह रहे हो? वे जो मुंडे पड़ रहे भैया, हर मोदी, घर मोदी, चैन मोदी का क्या हो रहा सारी गल। घर में खाने दाने नहीं, पेट्रोल इतना महंगा हुआ, डीजल इतना महंगा हो गया, गेहूँ पर रेट नहीं बढ़ रहा, जो सिलेंडर वो इतना महंगा हो रहा,
वो तो अब जब भी होंगे क्या घर मोदी हो रही। एक जैसे योजना ये अंबानी है, अंबानी ने सिम चलाया जियो का, पहले सबको फ्री में दिया, लाइन में लगा दी सब युवा, लग जाओ लाइन में, कोई पबजी खेल रहा, कोई वीडियो देख रहा, कोई टिकटॉक चला रहा, सब फ्री डाटा मिल रहा था, सबने जियो सिम खरीदे, फिर 99 को हुआ, फिर 150 का हुआ, अब 200 कर दिया एक महीने का। ऐसे ही मोदी जी हैं, पहले उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर फ्री बांटे, अब 1000 रुपये का कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब योजना आपने बनाई है हमारी बहन और माता के लिए तो उसे पूरा करे अपने काम को, कि एक बार लत लगा दो आदमी में फिर खरीद देगा। आप क्या करो, आगे आओ। हाँ, युवा को रोजगार दे, हर 6 महीने भर्ती निकाले, इससे युवा जो है कम होगा। जो अब देखो देखो जरा इधर की रफ्तार दिखाओ करण, ये दौड़ते, और जरा बच के भी रहना, लपेटे में आ जाओगे, देख लो दौड़ते। ओ हो इतनी तेज से दौड़ते निकले। बड़ी बात ये है, जैसा कि हम भर्ती में जाते हैं, कहीं भी होती है, रात को लड़के 1 बजे 12 बजे लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं। मान लिया ये हमारा भाई है शिवम शिवाज, ये सहारनपुर में भर्ती में गया, इसकी हाइट वहाँ उतार दी, अंदर ले लिया, बड़ौत में इसकी नहीं लिया, क्या बड़ौत में कम हो गया? और ऐसा तो नहीं होता ना। और ग्रुप भागते हैं, जीडी में ग्रुप भागते हैं, एक लड़का 4.5 मिनट वाला जा रहा है, एक लड़का 5.5 वाला जा रहा, 5.5 वाला अगर आगे बैठ गया वो रेस मार जाए, पीछे वाला 4.5 वाला वो रेस नहीं मारता, क्या वो कामयाबी नहीं है उसकी? 4.5 में 1 मिनट का बहुत फासला होता है। अच्छा, सही कर रहे हो, थोड़ा टेक्निकल इशू भी है समझने के लिए, आप लोग समझेंगे। गांव में जैसे किसी ने बताया कोच हैं कोई जो सबको ट्रेन करते हैं, हमारे मनीष भैया कोच हैं यहाँ के, वे भी एक फैमिली मतलब मिडिल क्लास से फैमिली से हैं, वे भी अपनी जॉब करते हैं, हमें दोनों टाइम देते हैं, टाइम निकाल के फ्री में, फ्री कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। और आसपास के गांव के लड़के भी कोई भी आ सकते, सबको, किसी से पैसे नहीं लेते, आप सबको फ्री में देते हैं। अपनी जो टाइम निकलता है वे भी जॉब पे जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से कोई उनका पेट नहीं चल रहा, थोड़ी बहुत ज़मीन है, ज़मीन में हमें रेट नहीं मिलते, पेमेंट टाइम पे नहीं आता, सबसे भाई यही बात है, अपना घर परिवार कैसे चलाए। उनके बच्चे हैं, तीन जन 2 बच्चे हैं उनके भी, वे कैसे चलाए? देखिए फिर इधर दौड़ते हुए लड़के आ रहे हैं, इनमें से किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, देखते आगे वालों को रोक 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 रोक, अरे भाग गया, कोई नहीं रुका, कोई, हाँ, एक चक्कर और लगाएगा। तो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन है करण, और उनके पीछे रिसर्च सहयोगी हैं उपेंद्र प्रताप। दोनों में से कोई ऐसा चैलेंज लेने को तैयार है जो इस कितने मीटर का है ये ट्रैक? 300 मीटर के इस ट्रैक को आधा दौड़ सके उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से वो लड़के पता नहीं कितना चक्कर लगाते हैं। ये मैक्सिमम कितने चक्कर लगा सकते हो तुम लोग इस ट्रैक का? वो तो कोई अंदाजा नहीं है, मतलब 60-65 300 मीटर के ट्रैक का 60 चक्कर, 18 किलो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो बताओ भाई करण और उपेंद्र आधा चक्कर 150 मीटर लगा सकते हो? अब मैं तो लगा लूंगा 150 मीटर, चलो दौड़ते हैं। हाँ, 150 मीटर भी नहीं, हमारे साथ नहीं लग सकता, 150 मीटर नहीं लगा लेंगे, पर पीछे हमारे साथ नहीं लगने। कोई प्रैक्टिस होती है, सब चीज़ की प्रैक्टिस होती है। अगर ये भी 1-2 महीना हमारे साथ करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं हम ये नहीं करने के। सर ये कैमरा हमारे हाथ में थमा दिया जाए तो हम थोड़ी बना पाएंगे एकदम से वीडियो। मैं भी मजे ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ नहीं, हाँ मैं जानता हूँ बेहोश हो जाएंगे वो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करने से पहले एक शख्स यहाँ खड़े थे, कहाँ गए? उनको बुलाना ज़रूरी, आप आइए। देखिए अब सबसे आखिर में खास आदमी का परिचय कराता हूँ, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, पहले नाम भूल गया, नाम बताइए। विवेक चौधरी। अब आप लोगों को भी बताओ, साइड हटो, जान बचाओ दौड़ते हुए लोगों से। मैंने चूंकि अपील की है कि आप चाहते हैं कि अगर आपके गांव में मैं आऊं, आपके शहर कस्बे में मैं आऊं, तो आप मुझे मेल करिए ajitanjum2022@gmail.com। इनका मेल आया मेरे मेल पर। आज मैं मुजफ्फरनगर में था, वहां से मैं दिल्ली के लिए जब चला तभी मैंने इनका मेल देखा, मेल में इनका नंबर था, इनको फ़ोन किया। इन्होंने बताया कि हमारे गाँव का एक ट्रैक है स्कूल या कॉलेज का, उसमें बच्चे दौड़ते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कई साल से दौड़ रहे हैं, तो मैं इनके बुलावे पर आया। आप लोग भी जान लो, इन्होंने मुझे बुलाया है। और इसी गांव के रहने वाले हो? जी, इसी गांव भराला के। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मैं इतने युवा लड़कों से मिल पाया। और ये देखो, पीछे हटो, ये आप लोग जब शुरू करते हो तो ऐसे मिट्टी छू के प्रणाम करके चलते हो, स्टार्ट भी करते हो ख़त्म भी करते हो, हाँ? मिट्टी को प्रणाम करते हो। चल, धरती माता है हमारी। चलो तो इसलिए इनके बुलावे पे आए, इसलिए इनका शुक्रिया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव कस्बे शहर में आऊं, तो जैसे इन्होंने मेल किया वैसे आप भी मेल करें, साथ में अपना पता
और फ़ोन नंबर ज़रूर दें ताकि आपको फ़ोन कर सकूं, संपर्क कर सकूं। देखिए 2-3 छोटे बच्चे हैं और ये हो सकता है 6-7 साल बाद इसी ट्रैक पर ये बच्चे भी दौड़ते यहाँ दिखेंगे 7 साल बाद हैं। सुबह ये भी दौड़ पड़ता है? अच्छा, तुम भी दौड़ते हो? तो इस गांव में जैसे कहते हैं इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, तो इस गांव का हर शख्स ट्रैक पर दौड़ता सा क्यों है। छोटा सा नन्हा बच्चा भी दौड़ता है। 802 की मारी थी आज सुबह। अच्छा, तुम भी दौड़ गए? हाँ जी। अरे दौड़ो तो दिखाओ जरा। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखते देखते, दौड़ो 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 दौड़ो। अरे दौड़ गया। चलो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। नमस्कार।